किसी भी काम को पूरा कैसे करें। फिनिश बुक अमेजिंग समरी। शायद आपके साथ भी ऐसा हुआ होगा कि आपने जो काम स्टार्ट करा वो काम आप कभी पूरा ही ना कर पाए और अधूरा ही छोड़ देना पड़ा। जानते हैं इसका रीज़न क्या है? इसका रीज़न है परफेक्शनिज़म। आपके अंदर कहीं ना कहीं परफेक्ट होने की चाह है और होनी भी चाहिए। परफेक्शनिज़म काम की नहीं बल्कि और चीज़ की, जो हम आगे बात करेंगे। हम चाहते हैं कि हमारा काम एकदम परफेक्ट होना चाहिए जिससे हम दूसरों से अलग बन सके। कभी कभी दूसरों से अलग बनना तो दूर की बात है, हम हमारा काम पूरा ही नहीं कर पाते हैं और ऐसे कई सारे अधूरे काम करके छोड़ देते हैं, पर आपको कभी लेजेंडरी वर्क प्रोड्यूस नहीं कर सकते हैं। आज लोग अपने 2-3 दिन किए गए काम को उन लोगों से कंपेयर कर रहे हैं जो लोग सालों से करते आ रहे हैं। फिर अपना 2-3 दिन का रिजल्ट परफेक्ट न लगने पर डिमोटिवेट होके उस काम को अपने बस की नहीं है ऐसा कहकर छोड़ देते हैं। तो हम जानेंगे कि परफेक्शनिज्म बुरी बात नहीं है। साइंटिस्ट की रिसर्च के मुताबिक परफेक्शनिस्ट 2 टाइप के होते हैं, एक है एडेप्टिव परफेक्शनिस्ट और दूसरा है मेल एडेप्टिव परफेक्शनिस्ट। हम आगे इस बारे में देखेंगे। एडेप्टिव परफेक्शनिस्ट अपने हाई स्टैंडर्ड से मोटिवेट होते हैं, अपने साथ हाइपोक्रिटिकल हुए बिना अपना क्वालिटी टाइम अपने काम पर लगाते हैं, जबकि मेल एडेप्टिव परफेक्शनिस्ट अनरियलिस्टिक स्टैंडर्ड्स को चेज करते हैं। वो प्रोक्रेस्टिनेट करते हैं क्योंकि वो अपने अनरियलिस्टिक स्टैंडर्ड्स को मीट नहीं कर पा रहे हैं, जिससे उनके अंदर एंजाइटी और डिप्रेशन बढ़ता है और अपना काम परफेक्ट न लगने पर उसे छोड़ देते हैं। इसलिए आज मैं आपको जॉन एकफ की बुक द फिनिश बुक गिव यू सेल्फ द गिफ्ट ऑफ टर्न्स में कुछ ऐसे पॉइंट्स बताने वाला हूँ जिससे मुझे परफेक्शनिज्म को ओवर करने में काफ़ी हेल्पफुल लगे। इस बुक में जॉन एकफ ने जो बातें सिखाई है वो काफ़ी प्रैक्टिकल है, आप उसे इमीडिएटली अप्लाई कर सकते हो। और आगे जो मैं बताने वाला हूँ वह बनी बनाई बातें नहीं है, पर कई सारे लोगों पर एक्सपेरिमेंट करके और उसके रिज़ल्ट को एक सिंबल गाइड के कन्वर्ट करके यह बुक लिखी गई है। तो चलिए परफेक्शनिज्म से आने वाले प्रोक्रेस्टिनेट को ओवरकम करने के लिए एक्सेसिबल प्रिंसिपल्स 3 प्रिंसिपल्स ऑफ फिनिश बुक समरी बाय जॉन एकफ टू परफेक्शनिज्म को ओवर करने के लिए। नंबर 1, चूज़ व्हाट टू बम। आज के ज़माने में सिर्फ टू डू लिस्ट ही हमारा काम नहीं चलने वाला, इसलिए आउटस्टैंडिंग वर्क प्रोड्यूस करने के लिए यह भी पता होना चाहिए कि हम क्या नहीं करेंगे। आज हम एक ही साथ कई सारे गोल्स को अचीव करने के लिए ट्राई करते हैं, जैसे मैं बुक्स में रीड करूँगा, एक्सरसाइज और अपने फ्यूचर को ब्राइट करने के लिए नए आइडियाज़ के बारे में भी सोचूंगा। यह कोई गलत बात नहीं है, पर एक साथ कई सारी चीज़ों को इम्प्लीमेंट करने से एक साथ कई सारी चीज़ों के फेल होने के चांसेस भी बहुत ज़्यादा होते हैं। अगर आप रीडिंग, एक्सरसाइज, बिजनेस इम्प्रूवमेंट और अपने डाइट को एक साथ अचीव करने की कोशिश करेंगे तो आप पहले ही दिन तो आसानी से हो जाने वाला है, लेकिन धीरे धीरे 2-3 दिन और 2-3 वीक के बाद अगर आप किसी एक चीज़ में सिर्फ एक बार ही फेल हो जाते हैं तो बाकी चीज़ों को भी फेलियर मानकर छोड़ ही देते हैं। इसलिए बेहतर है कि एक के बाद एक गोल्स और हैबिट्स को अचीव करने की कोशिश करें कि पहले मैं अपनी डाइट को इम्प्रूव कर लूँगा, उसके बाद एक्सरसाइज और रीडिंग की हैबिट इंस्टॉल करूँगा। जब आप अपनी डाइट के ऊपर वर्क कर रहे हैं तो आपको नॉट टू डू लिस्ट यानी थिंग्स टू बॉम्ब लिस्ट में जो वो चीज़ों का नाम होना चाहिए जो इस हैबिट को इंस्टॉल करने में आपकी डिस्ट्रैक्ट कर रहे हैं। आप कोई भी गोल्स को तभी अचीव कर सकते हैं जब आप अपना सबसे बेस्ट रिसोर्स, वो टाइम, जो आप इस बात को एडमिट करना चाहते हैं तो हम किसी एक चीज़ में अपना टाइम दे रहे हैं तो वो टाइम हमने किसी दूसरी चीज़ से निकाला होता है। इसीलिए अगर आप किसी एक चीज़ में मास्टरी हो और दूसरी चीज़ में एवरेज या बिलो द एवरेज हो तो घबराओ मत, क्योंकि अपने आप का टाइम एवरेज एक्टिविटी से निकाल कर मास्टरी को दिया है। नंबर 2, मेक इट फन इफ़ यू वांट इट डन। अपने गोल्स को अचीव करने का वक्त ज़्यादातर लोग फन व वेस्टेज ऑफ टाइम मानते हैं कि
काम में मज़ा लेने की क्या ज़रूरत है, पर यह गलत सोच है। जॉन एकफ के मुताबिक गोल अचीवमेंट के 2 इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स है। फर्स्ट वन इज़ सेटिस्फैक्शन, मतलब कि आप प्रोसेस के दौरान आप क्या फील करते हो। नंबर 2 इज़ परफॉर्मेंस सक्सेस, मतलब कि आपको एंड में क्या मिलेगा। जॉन एकफ की टीम में रिसर्च करके ये पता लगा है कि जो लोग अपने गोल्स को अचीव करने के प्रोसेस का मज़ा लेते हैं उनका परफॉर्मेंस सक्सेस 48% तक बढ़ जाता है। अपनी प्रोसेस को एंजॉय करने के लिए ये 2 रास्ते आप अपना सकते हो। फर्स्ट वन इज़ रिवॉर्ड मोटिवेशन। फॉर एग्ज़ाम्पल 2 मोटे लड़के हैं, एक अपना वज़न कर रहा है क्योंकि उसको एक अच्छी जीएफ मिल जाए। दूसरा है फियर मोटिवेशन, दूसरा अपना वज़न कम कर रहा है क्योंकि अगर उसने अपना वज़न कम नहीं किया तो शायद वो फ्यूचर में बहुत ही ख़राब बीमारी का शिकार हो सकता है। तो यहाँ पर एक लड़का रिवॉर्ड से अपना वज़न कम कर रहा है और दूसरा फियर की मोटिवेशन से। तो चूज़ आपको करना है कि कौन सा मोटिवेशन आपके लिए डेस्टिनेशन तक पहुँचने के लिए आसान है और बेहतर है। जॉन एकफ अपनी पब्लिक स्पीकिंग के दौरान तालियों से ज़्यादा मोटिवेटेड हो इससे बात से थे कि वो कई लोग उनका मजाक न उड़ाए, इसलिए वो अपनी प्रेजेंटेशन फियर मोटिवेशन का यूज़ करके ही तैयार करते थे। वह पूरी प्रोसेस में उतना मज़ा आता था। थर्ड वन इज़ लीव यूर हाइडलिंग प्लेसेस एंड इग्नोर नोबल ऑब्स्टिकल्स। परफेक्शनलिस्ट थोड़ी इंटेलिजेंट होते हैं, इसलिए उनको एक्सक्यूजेस भी बहुत इंटेलिजेंट होते हैं, जिसे ऑथर हाइडिंग प्लेसेस और नोबल ऑब्स्टिकल्स कहते हैं। हाइडिंग प्लेसेस का मतलब है कि जिसे आप बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हो और उसका आपके करंट गोल के साथ कोई रिलेशन ना हो। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं कई सारी टीवी सीरीज़ मूवीज़ में पॉजिटिव बातों को नोट करके उसमें से कुछ सीख सकता हूँ, पर वो मुझे आर्टिकल्स लिखने में कोई मदद नहीं करने वाले। तो अगर मैं बुक पढ़ के समरी लिखने के बजाय मूवीज़ देख के उसमें से कोई पॉजिटिव बात ढूंढने लगूँ और अपना वर्क ना करके इंटेलिजेंट एक्सक्यूज़ दूँ कि मैं कुछ नया सीख रहा हूँ, तो वो इंटेलिजेंट एक्सक्यूज़ मेरे लिए हाइडिंग प्लेसेस है जो मुझे पावरफुल कंटेंट प्रोड्यूस करने से रोक रहा है। इसलिए हमेशा हाइडिंग प्लेसेस को अवॉइड करने के लिए अपने आप को एक क्वेश्चन पूछना चाहिए कि लगातार मेरा इस चीज़ को करने से अपने गोल को इजीली पा सकता हूँ। अगर इसका आंसर हाँ मिले तो करो, वरना स्टॉप डूइंग इट। दूसरी है नोबल ऑब्स्टिकल्स, जो सबसे फेस किए है लेकिन हमें पता ही नहीं चलता कि नोबल ऑब्स्टिकल्स है। नोबल ऑब्स्टिकल्स का ऐसी आर्गूमेंट जो वर्क स्टार्ट करने ही नहीं देती। जब आप मेरे पास नाइकी के रनिंग शूज़ आ नहीं जाते तब तक मैं जॉगिंग स्टार्ट नहीं करूँगा। नया कैमरा और माइक खरीदने के बाद ही यूट्यूब के वीडियोस बनाऊँगा। मैं परफेक्ट मैसेज स्टेटमेंट, विज़न स्टेटमेंट, लोगों के बनाने के बाद ही बिजनेस स्टार्ट करूँगा। तो ये नए कैमरा, माइक और लोगो, ये सब नोबल ऑब्स्टिकल्स है जो आपको पता नहीं है लेकिन आपको काम स्टार्ट करने से रोक रहे हैं और आप एक परफेक्शनिस्ट हो ऐसा कहकर नज़रअंदाज करते हो। तो हमें उतने हाइडिंग प्लेसेस और नोबल ऑब्स्टिकल्स को ख़त्म करना है। और वैसे भी कोई भी चीज़ परफेक्ट नहीं होती, क्योंकि जो चीज़ परफेक्ट होती है उसमें कभी इम्प्रूवमेंट नहीं आ सकता, क्योंकि वो परफेक्ट है। बाहर से स्मूथ और परफेक्ट दिख रही सरफेस भी माइक्रोस्कोप में देखने पर आपको डर्टी ही दिखाई देगी। और हाँ, परफेक्शनिस्ट या एप्पल के आईफोन और मैकबुक भी परफेक्ट नहीं है, क्योंकि अगर वो परफेक्ट होते तो हर साल उन्हें नए मॉडल बनाने की क्या ज़रूरत होती। जॉन एकफ ने इस बुक में कहा है कि डन इज़ बेटर दैन परफेक्ट। आप परफेक्शनिस्ट को नहीं, प्रोग्रेस को पकड़ो, क्योंकि प्रोग्रेस ट्रायल एंड एरर मेथड है, आपको वर्ल्ड क्लास बना सकती है। राइट ब्रदर्स ने भी परफेक्शनिस्ट के बजाय प्रोग्रेस को चुना। उन्होंने प्लेन में टॉयलेट, एसी, किचन और ग्लॉसी लुक इनके बजाय परफेक्शनिज्म को पाने के बजाय बस एक काम स्टार्ट करने से पहले प्लेन को ज़्यादा देर तक कैसे उड़ाया जाए और सोचा। प्लेन का पहला वर्जन बनाया और उसमें धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट लाते गए। मैं चाहता हूँ कि आप भी जो नया काम स्टार्ट करना चाहते हैं वो बस स्टार्ट कर दो और धीरे धीरे उसमें एंड्रॉयड के वर्जन की तरह अपडेट करते जाओ, तो सामने से लोग आपको परफेक्ट कहने लगेंगे। आप आर्टिस्ट, सिंगर, बिजनेसमैन, डांसर, म्यूजिशियन, इनोवेटर जो भी बनना चाहते हो, बस अपने वर्क का पहला वर्जन पब्लिश कर दो, फिर चाहे वो कितना भी बेकार क्यों ना हो, क्योंकि जो चीज़ दुनिया में एग्जिस्ट करती है
वही इम्प्रूव हो सकती है, क्योंकि वर्क आप लोगों को दिखाएंगे ही नहीं तो इम्प्रूव भी नहीं हो सकता।